गिग डिस्क्रिप्शन लिखते हुए बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कीवर्ड डाल देते हैं, जिससे कि कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है और फाइवर के एल्गोरिथम को समझ ही नहीं आती कि आपकी गिग असल में है किस चीज़ के रिलेटेड और वो आपको कौन से कीवर्ड पे रैंक करे। गिग क्रिएशन में डिस्क्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कि आपकी गिग को रैंक होने में हेल्प मिलती है। गिग डिस्क्रिप्शन लिखने का एक 4 स्टेप फॉर्मूला है, जिसका 4 स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है जिसको रीड किए बगैर कोई भी बायर आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करता। एक और बात, अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो आप चैट जीपीटी को यूज करते हुए एक बहुत ही अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जिसका प्रॉम्प्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। सो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ हम AIDA गिग डिस्क्रिप्शन के फार्मूले को यूज करते हुए डिस्क्रिप्शन लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अटेंशन। हमने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिससे बायर की अटेंशन क्रिएट हो। इसके लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट एक दो लाइनों में कुछ ऐसे वर्ड्स लिख रहा हूँ और इन वर्ड्स को मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि क्लाइंट की नज़र इन पे पड़े। ये पॉइंट रीड करने से बायर में अटेंशन क्रिएट होगी। अब दूसरे पॉइंट में हमने इंटरेस्ट क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पे बायर की नीड को जहन में रखते हुए ऐसे सेंटेंस लिखेंगे जिससे बायर को लगे कि हाँ बिल्कुल मेरा यही तो मसला है। अब यहाँ हमने एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया है क्लाइंट के लिए, जो कि एक मेन पॉइंट है किसी भी क्लाइंट के लिए, जिसकी वजह से वो मेरी गिग पे आया है। अब थर्ड स्टेप पे मैं एक डिज़ाइन क्रिएट करूंगा क्लाइंट के लिए और उसे उसके क्वेश्चन का सलूशन दूंगा। इसके लिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करूंगा ताकि उसे क्लियरली पता चले कि मैं उसे क्या क्या देने वाला हूँ। इन पॉइंट से बायर में डिज़ायर क्रिएट हो रही है, क्योंकि उसे जो चीज़ चाहिए वो उसे यहाँ से मिल रही है। अब है सबसे लास्ट स्टेप और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, जिसमें हमने कॉल टू एक्शन करना है। मतलब कि हमने क्लाइंट को खुद कहना है कि भाई तुम्हें सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, अब मुझे ऑर्डर भी कर दो। अब पूरी डिस्क्रिप्शन में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने अपने गिग के टाइटल में जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं वही कीवर्ड्स मैंने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ किए हैं। यही वो चीज़ होती है जिसकी वजह से आपकी गिग रैंक करती है। लेकिन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत सारे लोग इसे इंपॉर्टेंट नहीं समझते और उसे स्किप कर देते हैं, वो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का पार्ट। यहाँ पे आपको खुद से क्वेश्चन भी लिखने होते हैं और खुद से आंसर भी। मतलब कि आपने वो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पहले से लिखकर सेव कर देने हैं जो क्वेश्चंस बायर फ्रीक्वेंटली सेलर से पूछते ही रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं और अपनी गिग के टाइटल के रिलेटेड जो मेरे कीवर्ड्स थे, मैंने उन्हीं कीवर्ड्स को इन क्वेश्चंस और इन आंसर्स में यूज करने की कोशिश की है। आपने कम से कम 3 क्वेश्चन लाजमी ऐड करने हैं और आप अगर बिगिनर हैं और आपको ये समझ नहीं आ रही कि बायर आपसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछता है, तो इसके लिए आप दूसरे सेलर्स की गिग को आप स्टडी कर सकते हैं और आप उनकी गिग से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स। इससे आपकी गिग को कोई भी मसला नहीं होगा। इसके बाद आपने सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा रिक्वायरमेंट का, जो कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखकर बहुत ही आसानी के साथ फिल कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ।